सियासी मौसम चल रहा है। ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਲੰਗੂਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ और एन उस मौके जब आम आदमी पार्टी शायद पंजाब में सरकार बनाने लगी है, उन्होंने बिना किसी होर पार्टी ਨੂੰ ज्वाइन किए आम आदमी पार्टी का साथ छड्या। साडे नाल अज हिमांशु पाठक ने। हिमांशु, आप शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आपने लोकसभा इलेक्शन में आई थिंक आपने ही सारे कैंपेन रन किए हैं और ये जीत का क्रेडिट भी आपको ही जाता है। नहीं, जीत का क्रेडिट पंजाब के लोगों को जाता है, एनआरआईज को जाता है जिन्होंने मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर इन सबको कंसोलिडेट और कैंपेन को डिज़ाइन किया, कैंडिडेट्स को बताया इलेक्शन लड़ी कैसे जाती है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, एक आधे को छोड़ के बाकी 90% ऑफ देम बिल्कुल अननोन थे पॉलिटिक्स से। इलेक्शंस के नॉमिनेशन फॉर्म्स तक भरने नहीं आते थे। उनको फंड्स दिलाना, कोऑर्डिनेशन करना, बूथ कैंपेन चलवाना, कैसे बूथ लगते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन कैसे होगा, आईटी में कैंपेन कैसे होगा, अरविंद का रोड शो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। तो बेसिकली सारे लॉजिस्टिक्स आपके हाथ में। जी जी। और आपने ज्वाइन किया अन्ना हजारे मूवमेंट में। जी, मतलब अरविंद को मॉनिटर कर रहे थे। इनका पीसीआरएफ एनजीओ था और सुना हुआ था इनके बारे में। फिर जब अन्ना मूवमेंट की इनिशिएट हुई तो कुछ लोग इनके टच में आए जो अभी भी साथ में हैं। अब उनके टच में आने के बाद धीरे धीरे बढ़ते चले गए। टास्क मिला कि पंजाब में अन्ना मूवमेंट को, जन लोकपाल मूवमेंट को हरियाणा की टीम के साथ मिलके पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सब तब से साथ में यहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट करो। आई अंडरस्टैंड। आपने अब काफ़ी हाउ ओल्ड वर यू जब आपने ये ज्वाइन किया? आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो आपने बेसिकली अपना करियर छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपना करियर बना लिया। और फिर बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिया था, असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उसको ज्वाइन ना करके मैं मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण की रैली निकलवा रहा था 2012 विधानसभा इलेक्शंस में, जब जन लोकपाल मूवमेंट टॉप पे चल रही थी और ये डिसाइड किया था कि अब पूरे देश में इसको लेके जाना है। सो यू हैव बेसिकली थॉट कि आपने इस रेवोल्यूशन के साथ ग्रो करना। नहीं, एक ये मौका मिला कि कुछ करने का, कुछ अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए। जो जेपी मूवमेंट में एक हुआ था, एक बार लगा कि ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है और शायद हम कोई चेंज ला पाएंगे, कुछ बदल ला पाएंगे, अपना उसमें योगदान दे पाएंगे। बट वाई इस पॉइंट पे आके आपने आपको क्यों छोड़ा? जब ये जन लोकपाल मूवमेंट चल रही थी, जब इसको हमने ज्वाइन किया, तब ऐसा कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं था या कोई अपनी राजनीतिक वो महत्वाकांक्षा नहीं थी कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। हालांकि हमें ये पता भी नहीं था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे या ज्वाइन करेंगे भी नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर वो करना होता तो शुरू में ही बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, तो हम क्वाइटली वहाँ पे काम करते रहते थे अपने कॉलेजेस वगैरह में। लेकिन ये लगा एक कॉज को लेके है, एक मसले को लेके है और एक सफाई के मसले को लेके है, करप्शन के मसले को लेके है। तो इस कैंपेन को बढ़ाना चाहते थे। पंजाब में ड्रग्स को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट्स करना भी चाह रहा था मैं, तो करप्शन और ड्रग्स दोनों के साथ और इतनी एक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के अच्छा कुछ कर सकते थे। फिर अरविंद का ये था कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए हम रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। रेवोल्यूशन का एक पॉइंट ऑफ एंड चला जाता है, वहाँ पर आपको उसको पॉलिटिकली कन्वर्ट करके और गवर्नमेंट में आके बदलाव लाने होते हैं। पहले हम सहमत नहीं थे, बाद में अरविंद की बातों से सहमत हुए। सहमत होने के बाद पार्टी फॉर्मेशन किया, उस फॉर्मेशन टीम में रहा मैं। पार्टी फॉर्म करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि पंजाब में वक्-वक् थाहों पे, वक्-वक् जिलों में जाके आपने डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ फॉर्म करनी है। Why आपने ये छोड़ा क्यों? I'm coming to right now because आपने we know कि आप I think पंजाब में आप एटलीस्ट एट द ग्राउंड लेवल आपको लोग जानते हैं, आपका हर वर्कर आपको जानता है, बट इस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ा क्यों? पार्टी के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं सिंस बिगनिंग, लेकिन हर परिवार में गड़बड़ी होती है। कहीं छोटी होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो परिवार के मेंबर्स का मतलब ये, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, उन्होंने जिम्मेदारी है कि उस कमी को दूर करें।
2.5 साल से दूर कर रहे हैं कमी को। अब इतना हो गया कि जब दो चीज़ें होती हैं, जब पेरेंट्स का बच्चा बिगड़ जाता है तो पहले उसको समझाते हैं, बैठाते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, करते 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 एक लिमिट आ जाती है। जब वो नहीं होता तो या तो वो खुद घर छोड़ देते हैं, अगर बच्चा कमा रहा है तो, अगर वो कमा रहे हैं तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे वो कमा रहे थे तो हम अलग हो गए। आप डोंट माइंड माई आस्किंग, बिकॉज आजकल जो भी छोड़ के आ रहा है वो बेसिकली उसकी कोई इच्छा थी कि वो किसी सीट मिलेगी। आपको कोई ऐसी निराशा हुई आपसे कि आपने ये छोड़ दिया? निराशा ऐसे हुई कि आम आदमी पार्टी ने, पर आपने कुछ मांगा आपसे? नहीं मांगा तो हमने तो दिया ही है शुरू से। आप कोई सीट कैरियर दिया आपने हमारा। आपने एक सीट मांगी आपसे, आपको कोई नहीं, उम्मीद थी हमने सीट? ये कहा कि आप 11 अकालियों को, 15 कांग्रेसियों को, 3 पीपीपी वालों को, 2 बीएसपी वालों को, 3 बीजेपी वालों को टिकटें क्यों दे रहे हो? हम तो चेंज फॉर पॉलिटिक्स लेके आए थे, हम राजनीति बदलने आए थे। हमने दूसरी पार्टियों का सारा गंद उठा करके यहाँ पे ले लिया। तो हमारा ये तो इंटेंट और ये तो मकसद ही नहीं था, ये मकसद ही बदल दिया गया। सो आपका को ये एक पॉइंट ये लगा कि आपको लगा जो बाकी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन उससे ज़्यादा गंदा हो गया है। मतलब कहने का, जिन पार्टीज़ को कांग्रेस और अकाली दल ने टिकट्स नहीं दिए उन लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। शिवलाल डोडा के क्लोज एसोसिएट को दुर्गेश और गुरप्रीत गोगी झप्पी डाल के खड़े हैं। फिर जब इशू बन जाता है मीडिया में तो वो उसको सैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाने मीटिंग्स करते हैं। तो हमने शिवलाल डोडा के एसोसिएट्स को करने के लिए, आगे लाने के लिए तो आंदोलन नहीं किया। उसके लिए हज़ारों लोगों ने नौकरियां नहीं छोड़ी, उसके लिए हज़ारों लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े, उसके लिए हज़ारों लोगों ने इनकलाब का नारा नहीं उठाया। इन्होंने इनकलाब के नारे की तौहीन की। क्या अकाली दल के ये कैंडिडेट्स इनकलाब जिंदाबाद का मतलब जानते हैं? क्या रोपड़ का जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने दिया है, जिसने 17 साल के लड़के का सेक्सुअल हेरेसमेंट किया है, उसके ऊपर एमएलआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी है, अरविंद केजरीवाल के पास है, वो किस बिना पे उसको डिफेंड करते हैं? क्या ये इनकलाबी हैं? ये इनकलाब लाएंगे पंजाब में? बट इस सब होने के बाद भी आज रोपड़ में जो ग्राउंड रिपोर्ट है यही कहती है कि आप जीतेगी। पीपल आर स्टिल विद अरविंद केजरीवाल। अब ये हो सकता है, मैं इसको काट नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा समझेंगे, ऐसा करेंगे। ट्रैवल कर रही है बात, कुछ अभी समझ जाएंगे, कुछ बाद में समझेंगे। बात ये नहीं है लोग करेंगे या नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बात ये है जिस विज़न को लेके आम आदमी पार्टी की बुनियाद खड़ी है, उस बुनियाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। किसने खत्म पार्टी का विज़न डॉक्यूमेंट जो आम आदमी पार्टी .org पे अभी भी पड़ा हुआ है, हले भी होते ही है, उस विज़न डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हम किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे जिस पे कोई जांच चल रही है। हमने 100 करोड़ के घोटाले वाले बंदे को, जिस पे होशियारपुर में 100 करोड़ के हाईवे घोटाले की इंक्वायरी चल रही है, उसको टिकट दे दी। आपकी पार्टी में एक बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि हर हाँ। कोई एप्लीकेशन भरता है, उसके बाद बैठ के चोन होती है, चोन तो बाद ही डिसाइड कर दे किन्नू टिकट मिलनी है। ये आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग में कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, हमने ये तय किया था सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग अरविंद की ये फिलॉसफी और ये आइडिया था कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल तक बनेगी। मतलब हम प्राइमरी विंग बनाएंगे, जो एक्टिव वॉलंटियर्स जिसको चुनेंगे वो प्राइमरी विंग सारे इकट्ठे होकर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी या जिला कार्यकारिणी चुनेंगे। जिला कार्यकारिणी अपना कन्वीनर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर चुनेगी। सारे जिलों की जिला कार्यकारिणी मिलके अपनी स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाएगी। हायरार्की सिस्टम बनाया था जो और जो डेमोक्रेटिक था, और जो ट्रांसपेरेंट था, जो इलेक्टेड था। ये एक बार बना अभी तक 2012 में, जो मैंने ही बनवाया इलेक्शन करवा के। उसको सस्पेंड कर दिया हुए 3 साल हो गए और आज तक पार्टी की इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाई गई हैं। आप लोगों ने कभी मांग नहीं करी? बिल्कुल मांग करी गई। कहा गया इलेक्शन आ गए हैं अभी रुक जाते हैं, इलेक्शन आ गए हैं अभी आ गए हैं, इलेक्शन आ गए हैं अभी आ गए हैं। फिर नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया आम आदमी पार्टी में। गुरप्रीत गोगी तुम कन्वीनर, गुरप्रीत गोगी ने कह दिया आगे ये लगा देने हैं, 10 लोग लगा देने हैं, ऐसे कर देने हैं। ये टोटली इलीगल तरीके से पार्टी फंक्शन करने लग गई। अगर हम इलेक्शन कमीशन के कोड को भी ध्यान में रखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो उसके तहत जो हमने चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कराया है कि हम इस संविधान के थ्रू अपनी पार्टी को चलाएंगे। इट इज़ अ टोटल फुल्ली डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उस प्रोसेस में हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। हमें इंटरनल इलेक्शंस करानी थी, हमने वो नहीं कराई। हमने इलीगल अपॉइंटमेंट्स की। गुरप्रीत गोगी की अपॉइंटमेंट टोटली इलीगल है। वो नॉमिनेटेड कन्वीनर है, नॉमिनेटेड हो नहीं सकता। स्टेट बॉडीज़ को, इलेक्टेड स्टेट बॉडीज़ को राइट था कैंडिडेट सिलेक्शन का। कैंडिडेट दिल्ली में सिलेक्ट किए गए,
हर इसमें एक काफ़ी इल्ज़ाम लगाया है कि आपकी पार्टी से पैसे भी लिए गए हैं नॉमिनेशन के लिए, इसमें हम बारे में उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट में एक प्रोविजन बना था कि पार्टीज कलेक्ट थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस इन डोनेशंस एंड डू नॉट डिस्क्लोज where these donations have come from. All donations received by Aam Aadmi Party will be put up on the party website. Details of all expenditure will be available on AAP website. No party shares the details of expenditure. I repeat, no party shares the details of its expenditure with the people, but AAP would do so. ये विजन डॉक्यूमेंट अभी भी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे डला हुआ है और ये उसका एक्सट्रैक्ट है, बट हम कोई देख नहीं रहे ट्रांसपेरेंसी। हम अब देख नहीं रहे। तो ये तो 420 हो गई, दिस इज ये जो 420। हमारा सामने आया था कि छोटेपुर जी के नाम पे करप्शन का चार्ज लगा था, और जो आपकी ये स्टिंग ऑपरेशंस की एक प्रथा चली है कि अरविंद केजरीवाल एक अपनी ही पार्टी के ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस कराते रहते, ये एक्चुअल ट्रू है कि ये बिल्कुल ट्रू है। मतलब यहाँ पे हर आदमी के स्टिंग है। इवन एक बात ये भी सुनने में आई कि अरविंद केजरीवाल से जब नवजोत सिंह सिद्धू मिले तो इन्होंने उनका भी स्टिंग कर लिया था। ये मेरे को सुनने को मिला। ये इस हद तक है। तो आपस में ट्रस्ट है ही नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट डेफिशिएंट इतना ज़्यादा है कि लोग फ़ोन पे नहीं बात करते एक दूसरे से। इवन कुमार विश्वास को पंजाब में नहीं लाया जाता कैंपेनिंग कराने के लिए। वो क्यों? ये अरविंद केजरीवाल ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जिस पॉलिटिक्स के हम अगेंस्ट निकले थे, यहाँ परिवारवाद था या एक सिंगल अब आपने परिवारवाद की बात की, मैं वो दिखाता हूँ आपको, विद प्रूफ दिखाता हूँ। बंदे का नाम है डॉक्टर निकुंज अग्रवाल। ये सन इन लॉ हैं अरविंद केजरीवाल की सिस्टर इन लॉ के। इनको दिल्ली गवर्नमेंट में हायर किया गया बहुत ही सीनियर पोस्ट के लिए। इसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इस लिंक पे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। कल सीबीआई को भी इंक्वायरी जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट में कि अरविंद के ब्रदर इन लॉ को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और काम करे बिना पेमेंट। सो परिवारवाद बिजनेस में मतलब अब आप देख लो कि हम कहते थे हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पार्टी हैज बिकम सिनोनिमस विद केजरीवाल, देयर इज नोबडी एल्स लेफ्ट। ये कंसेप्ट शुरू में डिज़ाइन हुआ था कि हम अरविंद को एक लीडर बनाएंगे, वो हमारे नेता होंगे, और हम मानते भी थे, हम मानते भी रहे अभी तक। लेकिन जब वो सुनना ही बंद कर दी, अब वो चलाई अपने हिसाब से रहे। क्या ना है, दुर्गेश और संजय सिंह, दुर्गेश और संजय सिंह, कोई भी उनके पास चला जाए, दुर्गेश और संजय सिंह। पंजाब में एक फीलिंग जो हमने सुनी है कि वो जो पंजाब के लीडर थे, छोटापुर जी थे, उनको निकाल दिया, और वो बाकी लोगों को भी जैसे लगता है कि शेरगिल, भगवंत मान, गुगीन को ऐसी सीट पे डाला गया जहाँ पे वो जीतना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये एक्चुअल में आपको लगता है कि ये प्लान है कि इनको आगे ना आने दिया जाए? और हिम्मत सिंह शेरगिल जिन्हें विक्रम सिंह मजीठिया के सामने खड़ा किया गया है। हिम्मत सिंह शेरगिल कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस इन्होंने किए थे 2014 में अनंतपुर साहिब में। मैंने इलेक्शन देखे थे इनके, पूरे 13 के 13 कैंडिडेट्स के देखे थे, और इतना सही कैंपेन चला था कि अननोन बंदा था ये, और 3,06,008 वोट लेके गया। इट इज़ वेरी गुड। हाँ, और फर्स्ट टाइमर के लिए। तो जो बंदा यहाँ पे इतनी वोट ले गया, मतलब इतने लोगों से मिला, तो हमें उसको यहाँ पे खड़ा करना चाहिए था। हमने खड़ा भी किया। हम इनको लेके गए विक्रम सिंह मजीठिया की सीट पे, एक परसेप्शन बनाने के लिए कि हिम्मत सिंह शेरगिल बहुत बड़ा बंदा है और विक्रम सिंह मजीठिया से लड़ने आ रहा है। बल्कि रियलिटी ये है कि इनका कोई बेस ही नहीं है वहाँ पे, किसी भी तरह का कोई बेस नहीं है। पार्टी का बेस तो है, पार्टी का बेस भी कोई नहीं था वहाँ पे। अब हिम्मत सिंह शेरगिल को लाने से वहाँ ये हुआ, वहाँ एक हाइप क्रिएट किया गया कि हिम्मत सिंह शेरगिल टक्कर ले रहा है विक्रम सिंह मजीठिया से। एक्चुअल में वहाँ पे कैंडिडेट है लाली मजीठिया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, जो इंडिपेंडेंट पिछली बार 2012 में बहुत अच्छी वोट ले गया था। अगर विक्रम सिंह मजीठिया को वहाँ कोई टक्कर दे सकता है तो वो लाली मजीठिया दे सकता है, बड़ी नोन बात है। और आम आदमी पार्टी ने हिम्मत सिंह शेरगिल को वहाँ ले जाके और उसका हाइप इतना क्रिएट कर दिया, उससे लाली मजीठिया की वोट डिवाइड हो जाएगी और हिम्मत सिंह शेरगिल की वोट पड़नी ही नहीं थी और लाली मजीठिया की वोट डिवाइड होगी और विक्रम सिंह मजीठिया एक अच्छे मार्जिन से वहाँ जीतेंगे। ये आपका ये प्रोसेस हो गया, प्लान। ये क्या प्लान है कि कहीं पे किसको वोट बनवानी है? ये जो थर्ड पार्टी हम देख रहे हैं पंजाब में, क्या इस प्लान से आई है, क्या इनका जीतने का प्लान है? आपको क्या लगता है? जिस तरह के इन्होंने कैंडिडेट्स दिए उससे जीतने का प्लान तो बिल्कुल ही नहीं लगता। गुलशन शर्मा जलंधर नॉर्थ से, पार्टी को पता है एक्सट्रीमली वीक कैंडिडेट है, उसको टिकट दे रखी है।
आदमपुर से राणा एक्सट्रीमली वीक कैंडिडेट है, टिकट दे रखी है। नकोदर से हेयर है, उनको टिकट दे के रखी है। 400 BC का केस है, 2000 बंदा उनके पास नहीं, 10,000 वोट पड़ने नहीं वाली। पार्टी की वोट भी उनसे नाराज है। जगतार सगेड़ा को वहां से टिकट काट आर दी। यू ट्राइंग टू से कि ये कोई इनकी कॉन्स्पिरेसी है? हमने क्योंकि अरविंद केजरीवाल के और आपके लिए सर्वाइव करने के लिए पंजाब जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पता नहीं क्यों इस तरह के कैंडिडेट्स दे दिए हैं जो हार रहे हैं, डिक्लेयर्ड हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लगभग 80 से 90 हज़ार वॉलंटियर ये मानता है कि हमारे कैंडिडेट्स हार रहे हैं, और वो अंदर बैठा हुआ है। और वो देखो आप आने वाले टाइम पे क्या करेगा। शायद बाहर ना आए, लेकिन अंदर रह के सब कुछ कर देगा। डू यू थिंक आम आदमी पार्टी का कोई रियल चांस है गवर्नमेंट बनाने का? नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आप डिसाइड नहीं कर सकते, बट आप आज तक आम आदमी पार्टी के अंदर थे, आप ग्राउंड वर्कर से कनेक्टेड थे, एंड अरविंद अभी भी कहते हैं कि हम 100 से ज़्यादा सीट लेके जाएंगे। मैं इसका जवाब दूंगा। अरविंद अगर कहते हैं कि वो 100 से ज़्यादा सीट लेके जाएंगे, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी CM की पोस्ट ऑफर ही नहीं करते। अगर आम आदमी पार्टी 100 से ज़्यादा सीट ले जाने की पोजीशन में होती, कभी भी होती, मैं 3 महीने पहले की भी बात कर रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी की बहुत स्ट्रांग वेव चल रही थी, तब भी उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को CM पोस्ट ऑफर, डिप्टी CM पोस्ट ऑफर की। ये उनका खुद का कोट है, मैं कोट दिखाता हूँ। वो उन्होंने कहा डिप्टी CM की, वो CM किसको बनाना चाहते हैं? इसको खत्म करता हूँ पहले। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा डिप्टी CM की पोस्ट हम सिद्धू को दे रहे थे। तो अगर ये 100 सीट जीत रहे हैं तो सिद्धू साहब को देने की क्या जरूरत थी? दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जब उनको ऑफर की, फिर कहा कि डिप्टी CM ऑफ पंजाब विल बी फ्रॉम दलित कम्युनिटी। फिर उन्होंने कहा सिद्धू डिक्लाइंस ऑफ डिप्टी CM पोस्ट बिकॉज कांग्रेस हैज ऑफर्ड हिम CM पोस्ट। केजरीवाल, ये क्या है? क्या अरविंद जी नवजोत सिंह सिद्धू को दलित कन्वर्ट करने वाले थे? क्या ये उनके लिए दलित का नहीं आई थिंक अरविंद कुछ भी बोल जाते हैं, उन्होंने भी ये सियासत ये तो सीख लिए कि तुम चोन के टाइम कुछ भी बोल जाओ। नहीं, एक बार उन्होंने बोला कि डिप्टी CM दलित होगा। उन्होंने तो ये भी बोला शीला दीक्षित को मैं आते ही 2 हफ्ते में अंदर कर दूंगा। चलो वो उनके वहां के इश्यूज हैं, मैं तो सिर्फ पंजाब के इश्यूज से बात कर रहा हूं। पंजाब में तो वो ये भी कह रहे हैं 15 अप्रैल को मजीठिया अंदर होंगे। तो ये इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। अगर इनको विक्रम सिंह मजीठिया को अंदर देना था ना, गुरप्रीत घुग्गी को वहां से खड़ा कर देते, जो माझे से ही आते हैं। ये किसी और जगह के बंदे को वहां क्यों लेके गए? बट हमें जो सुनने में आया है कि अरविंद की एक ख्वाहिश है कि वो पंजाब में आके रूल करें ताकि वो दिखा पाएं। बिल्कुल ख्वाहिश है ये बिल्कुल ख्वाहिश है अरविंद की। और अरविंद केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब के CM होंगे, श्योर शॉट। अगर वो CM होते हैं तो आपने पार्टी क्यों छोड़ी? बिकॉज एक पार्टी में चांसेस तो हैं, अगर हम आज मान के चलें तीनों पार्टीज हमारे लिए बराबर हैं, 33% चांस तीनों के पास है जीतने का। आई एम जस्ट सेइंग, सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी बनती है, ये बेहतर ना होता आप कि अंदर बैठ के सेफ गार्ड करते? बाहर से आप तो सिर्फ बिकॉज अंदर से लगभग साल भर से कर रहे थे, अब लिमिट आ गई। बहुत सारे सीनियर लीडर ऐसे हैं जो अंदर से इनको हिट कर रहे हैं लगातार। लिस्ट बनाने बैठ जाऊंगा, टेबल भर जाएगी ये वाली। इतने बड़े बड़े नाम है, आप सोच नहीं सकते, वो इतने तंग बैठे हैं अंदर। आज आम आदमी पार्टी, ओके आई अंडरस्टैंड, आप कह रहे हैं जिस पॉलिसी से आई थी एक टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जहाँ पे करप्शन होती है। ये टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा टिपिकल बन गई है, क्योंकि दूसरी पार्टियों का जो गंद था इन्होंने वो भी ले लिया। पर जो हम देख रहे हैं बाकी पार्टीज में भी प्रॉब्लम है, आप में भी है। आप आपसे इतना नाराज क्यों? अगर कल को हम देखें अरविंद केजरीवाल पंजाब में CM बनते हैं तो वो पंजाब के लिए शायद अच्छा होगा, बिकॉज ही विल वांट टू प्रूव कि मैं कितना अच्छा काम। ये अच्छा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज अरविंद केजरीवाल पंजाब के CM बन गए, ये सुबह उठेंगे, एक ट्वीट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी आपकी ऐसी की तैसी, ठीक है। जो बंदा कहता है कि मुझे दिल्ली में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी नहीं चलाने दे रहे, जो नेशनल कैपिटल है, जहाँ सारे के सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया की एम्बेसीज वहाँ पे हैं, जब इनका ये कहना है कि ये उसको नहीं चलाने दे रहे, तो क्या ये पंजाब चला लेंगे, जो एक बॉर्डर स्टेट है, एक अलग कम्युनिटी बेस है, अलग लैंग्वेज है, अलग ट्रेडिशन है, और एक ऐसी स्टेट जो पिछले कितने सालों से ट्रबल में रही, यहाँ तमाम तरह के ट्रबल होते हैं। अब पंजाब में लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का कर्जा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, इतना है।
हमारी सारी बिल्डिंग्स लगभग मॉर्गेज्ड हैं जी। या बिक चुकी हैं। गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी कितनी ड्यू चल रही है, कई महीने ड्यू चल रही है, एग्जैक्ट मंथ नहीं याद है। डॉक्टर्स की सैलरी ड्यू चल रही है, पंजाब पुलिस की सैलरी ड्यू चल रही है, पंजाब रोडवेज एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू चल रही है। ये सारा कर्जा है और ये मंथली है। इसके बाद हर साल में 2 फसलें आती हैं। एक कनक की फसल आएगी जो इलेक्शंस के बाद आ जाएगी। कनक की फसल का अमाउंट कई हज़ारों करोड़ में होगा, शायद 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच होगा, एग्जैक्ट नहीं याद है। अब इतना अमाउंट जो होगा ये प्रोक्योर करनी होगी पंजाब गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा देती है। जब ये सुबह उठ के मोदी को गाली निकालेंगे तो वो पैसा ही नहीं आएगा किसानों का, वो लेट हो जाएगा। जब वो पैसा लेट होगा किसान रोड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उधार लेके वो फसल उगाई होती है। आढ़तियों के पैसे देने होते हैं, अपने बीज वालों के पैसे देने होते हैं, खाद वालों के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, बेटियों की शादी करानी होती है, घर में रोटी लानी होती है। वो जब उनको 15 दिन नहीं मिलेगी पेमेंट, उनको तो तुरंत पैसे चाहिए होते हैं। जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे वो सारे के सारे एजिटेशन करने सड़कों पे आ जाएंगे। इधर पीछे पीछे टीचर्स आ जाएंगे, पीछे पीछे डॉक्टर्स आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, सारा पंजाब तो रोड पे आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये भुखमरी आएगी, किसानों के बच्चे, किसान सुसाइड करने लग जाएंगे। एक मास सुसाइड शुरू होगा यहाँ पे। पंजाब सरकार के पास तो इतना अमाउंट है नहीं, आते ही ये कौन सी जड़ों की जड़ी घुमा देंगे जो 2 लाख करोड़ आ जाएगा, जो इतने सालों से कोई नहीं ला पाया। हम तो सेंटर पे डिपेंडेंट हैं, सेंटर से इनके रिलेशन ठीक नहीं होंगे क्योंकि ये मोदी करेंगे। अब ये जो सारा मैसअप क्रिएट होगा, इस मैसअप में नक्सलाइट मूवमेंट जो पंजाब में काफ़ी टाइम पहले आई थी और खाड़कू मूवमेंट आई थी, जब बेरोजगारी और भुखमरी आएगी तो उनको हथियार और पैसा आएगा। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारा, वो ताड़ में बैठा है इसके, उनको हथियार दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, फिर यहाँ इमरजेंसी लग जाएगी स्टेट में और प्रेसिडेंट रूल लगेगा। बट अरविंद ये क्यों करना चाहेंगे? अरविंद किसी और को कोई और पोस्ट पे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अरविंद कुमार विश्वास ने एक सॉन्ग लिखा पंजाबी में, 6 महीने हो गए। हाँ जी। उसके प्रोग्राम्स रखवाए गए पंजाब में। राइट। वो कुमार विश्वास करने आ रहे थे यहाँ पे, नहीं आने दिया गया। 6 महीने पहले की बात है। Why? उनके बेनिफिट में जाता है। तब भी नहीं आने दिया। रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, बट अरविंद पंजाब के मतलब ये आंदोलन पॉलिटिक्स, यू थिंक उससे बाहर नहीं निकल सकते? मोदी के साथ कभी वो ठीक तरह काम नहीं कर सकते? अगर करते तो दिल्ली में करें पहले। दिल्ली में वो कहते हैं कि गवर्नर उनको करने नहीं देते। तो यहाँ तो उससे ज़्यादा ट्रबल से पंजाब में तो। और कैसे किसी और स्टेट का बंदा, किसी और स्टेट का सीएम, ये कैसे सीएम बनना चाहेगा यहाँ पे? श्योर अगर भगवंत मान जीते हैं या गुरप्रीत कुकी जीते हैं, अरविंद उनको भगवंत मान के लिए तो अरविंद खुद कहते हैं वो शराबी है, तो क्या ये शराबी को बनाएंगे सीएम? तो भगवंत मान डिनाई कर चुके हैं कि वो नहीं शराब पीते। लेकिन अरविंद तो कह चुके हैं। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी सुनाम में, वहाँ इस तरह की बातें हुई थी सारी की सारी। पहली नेशनल एग्जीक्यूटिव जो पंजाब में हुई थी। पार्टी के अंदर हर कोई जानता है। इवन एक एनआरआई का कॉल आया आम आदमी पार्टी की हेल्पलाइन नंबर पे, उसने कहा डोनेशन देनी है जी। हमने कहा बताओ जी ये अकाउंट नंबर है पार्टी का ऐसे। कहते पहले आप ये दसो जी भगवंत मान कौन सा ब्रांड पीते हैं, उस हिसाब से दूंगा। वेरी शॉकिंग। सबसे ज़्यादा मुझे शॉक लग रहा है, अगर ये बातें एक्चुअली आप में हो रही हैं तो आज इतने लोग क्यों जुड़े हुए हैं आपके साथ? अगर ये बातें एक्चुअली हो रही हैं तो आप लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत सताए हुए हैं। इतने सालों का मिसरूल हुआ है पंजाब में, ड्रग्स का एमिनेंस इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, कोई चारा ही नहीं है उनके पास, कोई चारा नहीं है। बट ये तो उससे भी अगर आपकी बात सही निकलती है, दिस कैन बी इवन अ वर्स। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे पास तो मेरी फैमिली की 4 वोट है, वो देखूंगा कहाँ डालनी है, और मैं क्या कर सकता हूँ? सच्चाई सामने ला सकता था, वो लेके आ रहा हूँ। इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? आर यू गोना जॉइन ऑन द पार्टी और यू प्लान? अभी कोई प्लान ऐसा सोचा नहीं। सो आपको कभी पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स पर कोई शौक नहीं है? नहीं है नहीं, लेकिन इतने मेसअप में पड़ गया हूँ कि शायद कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। हमने विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ प्रोटेस्ट की है, स्वर्ण सिंह फिल्लौर का घर घेरा है, लाठियाँ खाई हुई हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हुआ है, हर किसी के खिलाफ तो प्रोटेस्ट किया हुआ है, सब राइवलरीज है, तो कोई हाँ, पर डेंजर रहता है। डेंजर है।
आप आज अब ये जो रिग्रेट करते हैं इस आंदोलन को कि मैं इसमें हिस्सा क्यों लिया? रिग्रेट करता भी हूँ, नहीं भी करता। आंदोलन आंदोलन की तरह था, बहुत सारे लोग आए, करोड़ों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, मेरी अकेले की कोई थोड़ी कुर्बानी है। पता नहीं कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, कितने लोगों ने घर छोड़ दिए। अब कोई मिसयूज कर गया उसका, तो हम क्या कर सकते हैं। एक थॉट है, सिंस आप स्टूडेंट हैं जब इसमें ज्वाइन किए, हम आज देखते हैं कि तमिल की बात ही कर लीजिए, जल्लीकट्टू के लिए स्टूडेंट्स ही रोड पे आए हैं, चाहे वो एनिमल क्रूअल्टी अगेंस्ट है, उसके बाद प्रूव भी हो गया 2 लोग, इट्स सच अ डेंजरस स्पोर्ट। एक जो स्टूडेंट लाइफ की एक वो अल्लड़पंती होती है, आप सोचते नहीं हो, आप किसी भावुक होकर किसी चीज़ के पीछे चल पड़ते हो। डू यू थिंक स्टूडेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बिकॉज ये सही वक्त नहीं है? नहीं, स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अब चक्कर क्या है कि उनका पॉलिटिकल विल पावर इतना मैच्योर नहीं होता कि वो इतने प्लान्स को समझ पाएं कि ये इतने हिडन एजेंडा क्या है या क्या है। रोल इतना प्रोमिनेंट, बिकॉज ये जो आंदोलन आ रहे हैं ये इनकी इनोसेंस का फायदा उठा के बिल्कुल उठाया जाता है। आज की डेट में सारे पंजाबियों की इनोसेंस का फायदा उठाया जा रहा है। एक काउंटडाउन चलाया जा रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया को इतने दिन में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जनरल डायर की तरह एक इमेज पेश की हुई है और उसको वो इनकैशमेंट किया जा रहा है बस। आपकी इंटरनल असेसमेंट क्या कहती है? क्या विक्रम सिंह मजीठिया नहीं, मैं नहीं कर सकता। इवन हम क्या कर सकते हैं हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमने प्रोटेस्ट किए हैं, बयान दिए हैं, हमने भी दिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। पर आप इसके बारे कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो है, बिकॉज जैसे आप कहते हैं हर एक की फ़ोटो हर एक के साथ आती है, एक फ़ोटो के बिना पे हम किसी को गिल्टी नहीं, अगर वैसे हम फोटो की बात करें तो दुर्गेश पाठक और गुरप्रीत गुग्गी डोगा के क्या नाम है उनका, लीकर माफिया हैं पंजाब के, उनके सेक्रेटरी के साथ हैं। तो या तो दुर्गेश पाठक भी लीकर माफिया बनाने वाले हैं पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद। दिल्ली में तो लिकर का राइज हुआ है, इनफैक्ट लेडीज के लिए सेपरेट शॉप्स खोल दी गई। हाँ, ये तो मैंने भी देखा, कई डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ा मैंने। आपकी बातें बिकॉज वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, बाकी जनता तय करेगी और आपके वर्कर तय करेंगे कि आखिर में क्या होना है। हमारा पर्पस जो था कि एक गल्लां बाहर लैके आइए। सुजान स्पोक्समैन दे पाठकां तो माफ़ी मंगदी हैं कि अज हिंदी विच गल करनी पई, क्योंकि इन्हां दी लैंग्वेज हिंदी विच सी तां असीं वी वांटेड टू कीप इट कंफर्टेबल। बाकी पंजाब दे वोटरां ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ पता है इस तो बाद इंटरव्यू आंदे ही लोगों ने बड़ा निराश होना है, बट असी ये भी करांगे जे आम आदमी नहीं, बात निराशा की भी नहीं है। बात ये है कि जब भगत सिंह और गांधी देश में मूवमेंट चल रही थी तो एक धड़ा था जो भगत सिंह को सही मानता था, वो बहुत छोटा था, और गांधी की अपील पूरे इंडिया में थी। ठीक है, इवन कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही थी तब, और जो महात्मा गांधी जी का ग्रुप था सारा का सारा, लाला लाजपत राय का, इन लोगों का, ये अगेंस्ट था। तो कई फ्रीडम फाइटर्स के आपस में मतभेद होते थे, लेकिन इंटेंट एक जा रहा था उनका। अब आज की डेट में सिनेरियो शायद उलट है पंजाब में। नहीं, मैं पाठकों से वो एक नाराज़गी होती है, बिकॉज सबको कहता है कि एक ब्लाइंड बिलीव कि हाँ बस असी अखां ते पट्टी बन लीए, जो कोई कहता मन लीए। एज अ पत्रकार साडा किरदार ये है कि तुहाडे सामने सारे तत्थां नूं लैके आइए, सारे पासे लैके आइए, तो तुसीं फैसला करोगे कि वोट किन्नू पानी है। हाँ, ज़रूर बेनती करांगे कि आम आदमी पार्टी तो कोई आके इस बारे सफाई देवे ते साडे उलझन साफ करे कि आखिर आम आदमी पार्टी विच हो की रहा है। जो चीज़ां असी इल्ज़ाम नहीं ला रहे, ये आम आदमी पार्टी नाल शुरू तो जुड़े हुए कार्यकर्ता ने जिन्होंने अपना करियर छड्ड के पंजाब लिए काम करने की कोशिश की थी। जे वो निराश ने तो आम आदमी पार्टी ज़रूर जवाबदेही बनती है, तो पंजाब के लोगों को जवाबदेही बनती है, क्योंकि पंजाब विच जे अज स्थिति संभाली नहीं गई तो वापस मुड़ तो बहाली वाल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इन्हां गल्लां सुन के गुस्से तो ज़्यादा तुसी सोच विचार करो तो सवाल करो कि आखिर सच की है। फिर हाज़िर होवांगे रोज़ाना स्पोक्समैन।